उलमाए हरमैन ने बनाया है और ये लक़ब से मुलक़ब उलमाए हरमैन ने किया है। ये लोगों अपने वक्त में अहमद रज़ा ऐसा आलिम दीन है कि सारे मजहबों की बातें खोलने के लिए ये अकेला ही। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक आयत करीमा का मैंने तर्जुमा पढ़ा, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13। सुन ले, थोड़ा सा सुन ले। आला हजरत क्यों आला हजरत है? आला हजरत को मुरीदों ने आला हजरत नहीं बनाया। अरे वो और हैं जिनके नजराने देने वाले उनको जो है धूल का टाण बना करके बिठा देते हैं। वो कोई और है कि जो अपने मुरीदों के जरिए आगे बढ़ते हैं। इमाम अहमद रजा को आला हजरत किसी और ने नहीं, उलमाए हरमैन ने बनाया है और ये लक़ब से मुलक़ब उलमाए हरमैन ने किया है। ये लोगों अपने वक्त में अहमद रजा ऐसा आलिम दीन है कि सारे मजहबों की बातें खोलने के लिए ये अकेला ही, सारे मजहबों का किला कमा करने के लिए अकेला ही काफी है। और ये बात सही है, किसी मुजद्दिद ने तौहीद पर पर्दा पहरा दिया, किसी मुजद्दिद ने जो है खातमुन नबीयीन के खत्म रसूल होने पर पर्दा पहरा दिया। लेकिन इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है कि चारों तरफ से दीन के दुश्मन भेड़िए जो मुकाबला कर रहे थे और हमला कर रहे थे, तो तन्हा जो है इमाम अहमद रजा सबसे मुकाबला करता नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर। कहीं कुरान का तर्जमा गलत किया जा रहा था, कहीं हदीस का माना गलत बताया जा रहा था। अगर आपको समझ में आ रही है तो कहो सुभान अल्लाह। कहीं कुछ गड़बड़ी की जा रही थी, कहीं कुछ डंडी मारी जा रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा ने पुकारा, परवरदिगारे आलम, अकीदा लुटता चला जा रहा है, अकीदा खत्म होता चला जा रहा है। मौला किसी ऐसे को भेज दे जो बलियों के तकद्दुस को बचा ले, किसी ऐसे को भेज दे जो मज़ारात की तकद्दुस को पामाल होने से बचा ले। मौला किसी ऐसे को भेज दे जो सुन्नियत को सही ढंग से लोगों को बता दे। अल्लाह की रहमत जोश में आई। बरेली में मोहल्ला जसोली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए और ये ललकार करके जवाब दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। ये नहीं कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब अंसारी दूर हो, खां साहब दूर हो। ये नहीं कहा मंसूरी दूर हो, सलमानी दूर हो। ये नहीं कहा कि लोहार दूर हो, कि ये दूर हो, वो दूर हो। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। पता चला यहाँ बिरादर से बात नहीं बनेगी, यहाँ अकीदे से बात बनेगी। सूरह इब्राहिम की वो आयत करीमा सुन लीजिए, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मामला कुछ ऐसा था, अल्लाह के अंबिया तशरीफ लाए कायनात में और बाज अंबिया ने शुरू से ही बुत परस्ती से लोगों को हिकमत अमली की बिना पर नहीं रोका। उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो बुत परस्ती से अंबिया किराम ने रोका। अल्लाह अकबर। कुफ्फार ये समझे कि अब ये नया दीन हमको बता रहे हैं, ये हमारे साथ नई जंग छेड़ना चाहते हैं। तो कुफ्फार ने यानी काफिरों ने जो कहा था रसूलों से, उसको कुरान में नकल किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना। इसका माना अगर आपने सही से नहीं सुना, आपको बात समझ में नहीं आएगी। कुरान कहता है और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें अपनी जमीनों से जरूर निकाल देंगे या फिर हमारे दीन में, वहाबियों ने तर्जमा किया हमारे दीन में लौट आओ, देवबंदियों ने तर्जमा किया या हमारे दीन में वापस आ जाओ। अगर जलसा इल्म दीन सीखने की गर्ज से सजाया है तो जरा मोहब्बत से बोले। वहाबियों ने तर्जमा किया हमारे दीन में लौट आओ, हम तुम्हें अपने शहरों से निकाल देंगे, जमीनों से निकाल देंगे, वरना अगर नहीं निकलना चाहते हो तो शर्त ये हमारे दीन में लौट आओ। देवबंदियों ने तर्जमा किया हमारे दीन में वापस आ जाओ। लेकिन इमाम अहमद रजा ने लौट आने का तर्जमा नहीं किया, इमाम अहमद रजा ने वापस आ जाने का तर्जमा नहीं किया, इसलिए कि वापस आना उसको कहा जाएगा जो पहले वहां हो। वापस आना
मिसाल के तौर पर अल्लामा मुफ्ती राशिद रज़ा मंजरी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ उठ करके जाकर के रास्ते पर खड़े हो जाए। मैं कहूँगा हजरत मुफ्ती साहब वापस लौट आइए, तब तो बात बनेगी। लेकिन जब कोई शख्स यहाँ आया ही नहीं है और वहाँ खड़ा हुआ है और मैं उससे कहूँ कि लौट आओ, वापस आ जाओ, तो कहेगा यार अजीब बेवकूफी है, मैं तो अभी वहाँ पहुँचा नहीं तो इन्होंने वापस आने का लफ्ज क्यों बोला, मैं तो अभी वहाँ पहुँचा नहीं तो इन्होंने लौटने का लफ्ज क्यों बोला। इमाम अहमद रजा ने ये तर्जमा नहीं किया कि अपने रसूलों से काफिरों ने कहा कि हम तुम्हें अपनी जमीनों से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ, ये तर्जमा नहीं किया। हमारे दीन में लौट आओ, ये तर्जमा नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने कहा, अब काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम जरूर तुम्हें अपनी जमीनों से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। नहीं बात समझ में आई? या तुम हमारे दीन में आ जाओ, वापस आ जाओ नहीं, लौट आओ नहीं, बल्कि आ जाओ। ये है इमाम अहमद रजा। और जब आपने अपने कोने के कलम के जब ये जलवे दिखाए तो जमाने ने उनको आला हजरत से याद किया। सुभान अल्लाह, जमाने ने उनको आला हजरत से याद किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो, इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के सामने कुफ्र को पसंद करें। और सरकार इरशाद फरमाते हैं, युज़नु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमा व दम शुहदा फयरजहु मिदादुल उलमा अला दम शुहदा। इसका माना ये है क़यामत के दिन तोला जाएगा शहीदों के खून को और जो है उलमा के कलम की निकली हुई रोशनाई को। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि किसका वजन ज्यादा होगा। अब मेरे और आपके समझ में तो यह आ रहा है कि कलम की रोशनाई जरा सी निकलती है, लेकिन शहीदों का खून कितना निकलता है, तो शहीदों का खून ज्यादा बैठेगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन सरकार इरशाद फरमाते हैं, फयरजहु मिदादुल उलमा अला दम शुहदा, शहीदों के खून पर जो है शहीदों के खून पर उलमा के कलम की निकली हुई रोशनाई भारी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। ये इन उलमा की शान है जो अपने कलम को जब भी चलाते हैं, जब भी हरकत देते हैं तो दीने मतीन की खिदमत के लिए दिया करते हैं। उलमा की कदर करें और उलमा से जुड़े रहें। उलमा से जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ईमान व अकीदे की हिफाजत रहेगी, रजा के दर के गुलाम बने रहोगे। वाखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।